बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज वक्फ-ए-तयामा क्लास 1 का यूनिट 13 यानी ज़मीन और आसमान का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए जायज़े की तरफ। जी बच्चों, तो जायज़ा हमें पेज नंबर 95 पर दिया गया है। अलिफ, तलबा से दर्जल सवालात के ज़ुबानी जवाब पूछें। पहला सवाल है यानी सवाल नंबर 1, क्या चांद की शक्ल भी गोल है? जी हाँ, चांद की शक्ल भी गोल है। नंबर 2, ज़मीन की तस्वीर में सब्ज़ और नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ज़मीन की तस्वीर में सब्ज़ रंग खुश्की और नीला रंग पानी को जाहिर करता है। नंबर 3, सूरज का रंग पीला क्यों नज़र आता है? सूरज एक गर्म गोला है जो हरारत की वजह से पीला दिखाई देता है। नंबर 4, चांद सितारा है या सैयारा है? चांद एक सैयारा है क्योंकि इसकी अपनी रोशनी नहीं होती। नंबर 5, हमारी ज़मीन को सितारा क्यों नहीं कहते? सितारा अपनी रोशनी रखता है जबकि ज़मीन की अपनी रोशनी नहीं होती। इसके बाद है नंबर 6, बारिश कौन बरसाता है? बादल बारिश बरसाते हैं। नंबर 7, पौधे किसकी रोशनी में खुराक तैयार करते हैं? पौधे सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। नंबर 8, ज़मीन किसके गिर्द घूमती है? ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। बिल्कुल ठीक जवाब। नंबर 9, क्या चांद सूरज के गिर्द भी घूमता है? जी हाँ, चांद भी सूरज के गिर्द घूमता है। और नंबर 10 है, हमारी ज़मीन बड़ी है या सूरज? सूरज बड़ा है। इसके बाद है बे, दर्जल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, दिन के वक्त आप आसमान पर क्या क्या देखते हैं? तो इसका जवाब दें। दिन के वक्त आसमान पर सूरज होता है। और सवाल नंबर 2 है, सितारे किस वक्त दिखाई देते हैं? सितारे रात को दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 3 है, ज़मीन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? बताएं ज़रा। ज़मीन पानी और खुश्की से मिलकर बनती है। नंबर 4, दिन और रात कैसे बनते हैं? ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने की वजह से दिन और रात बनते हैं। नंबर 5, सूरज के मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? सूरज एक बहुत बड़ा गर्म गोला है, ये एक सितारा है, ये हरारत और रोशनी खारिज करता है। अब हम क्या देखेंगे? जीम, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर 1, सूरज की रोशनी डैश को रोशन करती है। सूरज की रोशनी किसको रोशन करती है? चांद को रोशन करती है। नंबर 2, दिन के वक्त डैश आसमान को रोशन करता है। सूरज आसमान को रोशन करता है। नंबर 3, आसमान पर नज़र आने वाले ज़्यादा अजसाम की शक्ल डैश है, गोल है। नंबर 4, ज़मीन एक डैश है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। ज़मीन एक सैयारा है। नंबर 5, ज़मीन पानी और डैश के हिस्से से बनी है। ज़मीन पानी और खुश्की के हिस्से से बनी है। दाल, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला सवाल है ज़मीन की शक्ल इससे मिलती जुलती है। आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से ज़मीन की शक्ल किसके साथ मिलती है? बॉल के साथ मिलती है, तो आप उसको टिक करेंगे। नंबर 2 है, खला से ज़मीन का पानी से ढका हुआ हिस्सा किस रंग का नज़र आता है? किस रंग का नज़र आता है? नीले रंग का नज़र आता है, तो आपने उसको टिक कर देना है। नंबर 3, क्या चीज़ सितारा नहीं है? ज़मीन, सूरज या फिर सितारा? ज़मीन सितारा नहीं है क्योंकि ज़मीन जो है वो एक सैयारा है। नंबर 4, आसमान पर हम इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं। आसमान पर हम किसकी शक्लें देखते हैं? ज़मीन की, सितारे की या फिर सूरज की? बिल्कुल, हम सितारों की मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं। नंबर 5, ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले पर है सूरज, ज़मीन या फिर सितारा? जी बिल्कुल, सूरज है। अमली सरगर्मी, ज़मीन के खाके में रंग भरें। सामने आपको ज़मीन की तस्वीर नज़र आ रही है, आप इसमें रंग भरेंगे। पानी के हिस्से को आप नीला कर देंगे और खुश्की के हिस्से को आप हरा कर सकते हैं। ग्लोब की मदद से ज़मीन की शक्ल और इसका महवर के गिर्द घूमना ज़हन नशीन करें। इसके बाद है हमारे पास मुआशरती ज़िम्मेदारी। आप सूरज के तुलू होते वक्त या ग़रूब होते वक्त ही इसका मुशाहिदा करें, यानी दिन के वक्त आप सूरज को मत देखें।
دن کے دوران سورج کی طرف براہ راست دیکھنا آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی یہ ہماری آئی سائٹ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا جائزہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو خود سے حل کر لینا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔